लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके उनको बेवकूफ बना करके धीरेंद्र शास्त्री लंबे समय से पैसा कमाते चला आया है और उसका भाई अब आम लोगों का जमीन हड़पना चाहता है। जो लोग उसको जमीन नहीं दे रहे हैं उन लोगों के ऊपर शालिग्राम गर्ग गोली चला रहा है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री नंबर 1 का पाखंडी है, धूर्त है और आम लोगों को बेवकूफ बना करके उनके जेब पर डांका डालता है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर मोतीलाल कुशवाहा को गोली मारने का गंभीर आरोप है। पीड़ित अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है तथा इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब आप बताइए, किसने अधिकार दिया कि किसी कुशवाहा समाज, बहुजन समाज के आदमी की जमीन को ये शालिग्राम गर्ग हड़पेगा, अवैध कब्जा करेगा, जब वे लोग जमीन देने से मना कर देंगे एक धूर्त आदमी गोली चलाएगा। बताया जा रहा है मोतीलाल कुशवाहा की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है। नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले गए हुए थे मिलने के लिए धीरेंद्र शास्त्री से और छोटा भाई कह करके नरेंद्र मोदी ने धीरेंद्र शास्त्री को पुचकारा था और अब देखिए उसी का भाई, पाखंडी धीरेंद्र शास्त्री का भाई गोली चला रहा है। अब अवैध तिवारी कहते हैं भाजपा के दुलारे महाफ्रॉड बाबा धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम ने छतरपुर में जमीनी विवाद में 2 लोगों को गोली मार दी है। आरोप है कि धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई बंदूक के दम पर जमीन कब्जा करने गए थे और इस दौरान गोली भी चला दी। 2 लोगों को गोली लग गई। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। अब बड़ा सवाल है, धीरेंद्र शास्त्री और धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के ऊपर क्या बुलडोजर की कार्रवाई होगी? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बूते में इतना दम है कि मोहन यादव अब धीरेंद्र शास्त्री के भाई की बिल्डिंग पर, उसके घर पर बुलडोजर चलवा पाए? मुझे तो ये संभव सा नहीं लगता है। बाकी जितनी मुंह उतनी बातें कही जा रही है। बहुजन समाज के लोगों की जान की कीमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 0 सन्नाटा है। कोई मतलब ही नहीं है, कोई मरे कोई जिए या कुछ भी हो जाए। और दोस्तों, अब इस खबर को जरा देखिए। इस आदमी का नाम है नितिन गडकरी। यह राज रतन है। ये कहते हैं गैंडा स्वामी अब किसी को इंटरव्यू नहीं देगा, लिख लो, सारी हेकड़ी निकल गई है। दरअसल हुआ क्या था कि कोई महिला पत्रकार थी, उसने कई कठिन सवाल पूछ लिए थे और नितिन गडकरी की बोलती बंद हो गई थी। राजेंद्र पाल गौतम मानो अब भारतीय जनता पार्टी का खात्मा करके ही मानेंगे। 17 तारीख को देहरादून में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। कहते हैं राजेंद्र पाल गौतम ट्वीट करके, तैयारी करो तो पेपर लीक मिलेगा, सवाल पूछो देशद्रोही कहे जाओगे, लाखों रुपए खर्च करो फिर भी आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, ना ही रोजगार मिलेगा। यही आज की शिक्षा व्यवस्था की कड़वी हकीकत बन चुकी है। और वहीं बीते लगभग 17 दिनों से आंदोलन कर रहे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए सोनम वांगचुक से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फोन पर बातचीत की है और खबरें आ रही है कि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी अब सोनम से, अभिजीत से मिलने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। और संजय सिंह हो, आतिशी हो, समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद जिसमें प्रिया सरोज का नाम आता है, ये सभी लोग पहले ही मिल करके आ चुके हैं। नेहा जो हैं, जो जेएनयू से पीएचडी कर रही हैं, उनसे भी इन लोगों ने बाकायदा मुलाकात की है और डिमांड वही है कि मौजूदा हुकूमत के जो शिक्षा मंत्री हैं
धर्मेंद्र प्रधान तत्काल वे अपने पद को छोड़ दें, वे अपने पद से इस्तीफा देने का काम करें। चलिए एक नई बात और बता रहा हूं। साइंस जर्नी ने एक सवाल किया है, बताओ ग्रोक, जगन्नाथ को बुखार क्यों लगा हुआ है? जगन्नाथ का बुखार कैसे ठीक होता है? कौन करता है? बुखार ठीक होने के बाद रथ यात्रा क्यों करवाई जाती है? ग्रोक जवाब देता दोस्तों, भगवान जगन्नाथ स्नान यात्रा में 108 घड़ों से स्नान करने के बाद बुखार से ग्रस्त हो जाते हैं। यह अनवसर काल कहलाता है। 15 दिनों तक वे एकांत में रहते हैं। दैतापति सेवक और मंदिर के राज वैद्य उन्हें दशमूल काढ़ा जैसी आयुर्वेदिक दवाएं, फल और हल्का भोग देकर इलाज व सेवा करते हैं। बुखार ठीक होने पर वे स्वस्थ होकर रथ यात्रा निकालते हैं। यह उनकी भक्तों के प्रति लीला और प्रेम का प्रतीक है। जय जगन्नाथ। ये जवाब एआई दे रहा है, ग्रोक दे रहा है। आप सोचिए, अब जो भगवान है, जिन्हें भगवान कहा जाता है, उन लोगों को भी बुखार आने लगा है। यही इस देश की सच्चाई है। और चलिए एक खबर आपको और बता रहा हूं। आमिर खान को मारने वाले को 5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ये बयान दिया है परमहंस दास ने, जो अयोध्या का है। ये भी महाधूर्त आदमी दोस्तों। ये आदमी कुछ भी बकते रहता है। कभी लुल्लू माल पहुंच जाएगा, कहेगा कि मैं यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। कभी समाधि की बात करेगा और समाधि लेता नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाना इन पाखंडियों, इन धूर्तों का काम है। अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को मोर्चा संभाल लेना चाहिए और नरेंद्र मोदी को मोर्चा संभालते हुए धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए। उस आदमी को अगले 1 महीने के भीतर फांसी की सजा तो हो ही जाना चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री कितना चतुर आदमी है। देखिए, कहता है कि भाई से कोई मतलब नहीं है। जब भाई उसका फंस गया, उससे सवाल जवाब होने लगे, उससे लगा कि अब उसका गला जो है वो फंदे में फंस जाएगा, तो वो आदमी निकल लिया। पीछे से, बैक से वो आदमी सपोर्ट तो जरूर करेगा, लेकिन सामने से बच लिया है कि कोई मतलब नहीं है। और यही शालिग्राम गर्ग कुछ समय पहले, लगभग 2 साल पहले, दलित की शादी में जाकर के वहां पर फायरिंग करता है। मतलब बेहूदगी की सारी सीमाओं को ये लोग पार कर रहे हैं। इन्हें मालूम है कि भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है, छतरपुर में है, पूरे देश में है और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये भूल गए हैं कि जब सत्ता चली जाएगी तो इनका क्या हाल होगा। खैर, समय बहुत बलवान होता है। समय का इंतजार कीजिए और समय इनको जवाब जरूर देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।